जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि यानी लियो के मंथली राशिफल कैसा रहेगा। जुलाई का महीना कैसी रहेगी सिंह राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, इनके परिवार की, इनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति और उनके प्रेम की, उनके व्यापार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से गोचर जुलाई के महीने में होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जुलाई के गोचर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखा जाए तो जुलाई के महीने में सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, बुध 19 जुलाई को सिंह राशि के अंदर चले जाएंगे। शुक्र के बारे में बात करें तो 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे और 29 जून को शनि वक्री हो गए हैं, यानी जुलाई के महीने में पूर्ण जुलाई शनि वक्री ही रहेंगे। लेकिन इसका प्रभाव सिंह राशि में कैसे पड़ेगा, क्या खास है। हर महीने देखा जाए तो 3-4 ग्रहों का ट्रांजिट तो मित्रों होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योतिषी तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, आपने भी काफ़ी यूट्यूब देखा, चैनल देखे होंगे, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। ऐसा क्या खास है इन ट्रांजिट से, जुलाई के महीने में क्या लाभ सिंह राशि को होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, तो हम कर्मों के हिसाब से बात करेंगे। तो ये देखा जाए तो सिंह राशि, सिंह लगन की जुलाई की कुंडली आ रही है, आप देख रहे हैं। केतु आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं जहाँ 6 नंबर लिखा है। इसी प्रकार से आप देखा जाए तो शनि आपके सप्तम भाव में वक्री हो गए हैं। साथ ही साथ राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जहाँ 12 लिखा है वहाँ पर राहु बैठे हैं। मंगल अगर आप देखेंगे तो मंगल देव मेष राशि में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं। साथ ही साथ गुरु दसम स्थान में 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बृहस्पति बैठे हैं और सूर्य और शुक्र आपके लाभ भाव में जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं और बुध देव आज जहाँ 4 नंबर लिखा है आपके व्यय भाव में बैठे हैं। पहली चीज़ मैं आपको इस कुंडली के अनुसार मैं आपको एडवाइस देता हूँ। एक तो बुध आपके व्यय भाव में सिंह राशि के बैठे हैं, ना चाहते हुए भी आपको जुलाई के महीने में किसी को धन उधार देना पड़ेगा, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव में बैठे हैं, यानी आप नहीं चाहेंगे फिर भी जरा मरा या मोटा धन आपको उधार देना पड़ेगा। दूसरा देखा जाए तो मंगल और चंद्र आपकी कुंडली के अनुसार आपके 9वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 9वें भाव में मंगल और चंद्र की युति बड़ी लाभकारी होती है। भाग्य आपका ज़बरदस्त साथ देगा, कोई ना कोई बड़ा धन लाभ, बड़ी डील आपको जुलाई के महीने में सिंह राशि को मिलती हुई नजर आएगी। पुराना ग्राहक, पुराना काम लौटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर रोचक योग बना रहा है और भाग्य में वृद्धि कर रहा है। यानी भाग्य की वृद्धि से जिस काम को आपने छोड़ दिया है, बहुत मेहनत करके प्रयास किया उसके बाद छोड़ दिया है, वो काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ मंगल की चतुर्दृष्टि आपके 12वें भाव के अंदर बैठी हुई है। आप देखेंगे ना, चतुर्दृष्टि 12वें भाव के अंदर बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुलाई के महीने में आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर या पुलिस स्टेशन के हल्के से चक्कर आपके लग भी सकते हैं, इसका योग है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें पे है। इसी प्रकार से मंगल की जो दृष्टि है वो 3य भाव में बैठी है। 3य भाव भाई बहन का होता है, भाई बहन से संबंधित आपको कोई खुशखबरी भी जुलाई में सुनने को नज़र आएगी, यानी भाई बहन कोई खुशखबरी आपको देंगे। मंगल की चतुर्थ यानी कि 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी प्रॉपर्टी, परिवार के भाव में बैठी है जो दिख रही है। तो इससे क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित कोई ना कोई काम हल्का फुल्का है, चाहे बाथरूम का, लकड़ी का, टाइल का, पत्थर का, कोई ना कोई घर के अंदर काम कराने वाले, या फिर ऐसा ही योग नज़र आ रहा है, या बिजली का काम, कुछ ना कुछ आप काम कराएंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि है। चलिए अब डिटेल में जानते हैं। तो डिटेल में देखा जाए तो सबसे पहले सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिंह राशि का स्वास्थ्य, सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं, यश योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में लोग आपकी बड़ी तारीफ़ करने वाले, मित्र भी आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ़ करने वाले हैं, यानी प्रशंसादायक जुलाई का महीना रहने वाला है। मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। हो सकता है आपको कोई शॉल
कोई गिफ्ट कर दे, किसी मंच में बुला के आपको सम्मानित किया जाए, भाई कुछ भी हो सकता है। जुलाई के महीने में सूर्य आपके लाभ भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ किसी जान पहचान वाले के मांगलिक काम में जाने का भी आपको मौका मिलेगा। यानी जुलाई का महीना हेल्थ के लिए अच्छा है, यश में वृद्धि करने वाला महीना रहेगा। अब बात कर लेते हैं धन के बारे में, फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ पर देखा जाए तो बुध आपके 12th हाउस में बैठे हैं, यानी बुध यहाँ पर काम खराब कर रहे हैं। 2 भागों में आपकी फाइनेंस की स्थिति बैठेगी। पहला 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक सिंह राशि वाले का धन का फ्लो तो रहेगा, लेकिन खर्चों से आप बड़े परेशान हो जाएंगे। यानी 12 जुलाई तक कभी आपको किसी को धन उधार देना पड़ेगा, कभी आपका परिवार पे धन खर्च होगा, कभी आपका संतान पे धन खर्च होगा, कभी आपकी कोई वस्तु खराब हो जाएगी उस पर धन खर्च होगा, कभी आपका वाहन पे धन खर्च होगा। यानी 12 जुलाई तक खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। 13 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए बुध देव का ट्रांजिट सिंह राशि में चला जाएगा, तब आप पे प्रभाव पड़ेगा। अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। किसी मित्र की सलाह से आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ी डील मिल सकती है और उसमें ज़बरदस्त धन लाभ होगा। यानी 13 से 31 जुलाई फाइनेंस के लिए अच्छा है। मेहनत करने पे आपको बड़ा अच्छा लाभ भी मिलेगा। और 13 जुलाई के बाद कोई मित्र अगर कोई एडवाइस दे रहा है, कोई जान पहचान वाला एडवाइस दे रहा है, इससे मिल ले तेरा काम बन जाएगा, 100% मिलिएगा, आपका काम बनेगा। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं सिंह राशि के परिवार के बारे में। यानी परिवार भाव कैसा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि परिवार भाव पे जुलाई पे पड़ रही है। तो देखा जाए तो जुलाई का महीने में किसी सदस्य का परिवार में स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, या फिर आपका ही स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है। आप रूम चेंज करा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, या कोई रेनोवेट करा सकते हैं। छोटा मोटा रेनोवेशन का काम का जुलाई के महीने में बन रहा है, या फिर आप रूम चेंज कर सकते हैं, इसका योग बन रहा है। साथ ही साथ जुलाई के महीने में छोटी मोटी यात्राएं होंगी, यानी फैमिली हाउस जुलाई के महीने में ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं है। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो यहाँ पर संतान भाव के मालिक गुरु 10वें स्थान में बैठे हैं, यानी जुलाई का महीना संतान के लिए अच्छा रहेगा। उनका करियर पे फोकस रहेगा, विद्या पे फोकस रहेगा, अपना काम संतान छोटी बड़ी संतान करती रहेगी। यानी संतान भाव ठीक ठाक है, अच्छा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ या अच्छा बुरा नहीं है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, तो उनके साथ में 2 बड़ी घटनाएं हो सकती हैं जुलाई के महीने में। पहला, सरकारी किसी काम में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आपके माता पिता कोई गुड न्यूज़ आपको सुनाई दे सकते हैं। यानी या तो आपको सरकारी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, या आपके माता पिता, क्योंकि सूर्य माता पिता का भी कारक होता है, या तो माता पिता आपको कोई गुड न्यूज़ देंगे। दूसरा, मित्रों के साथ में आज जो लड़ाई थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। मित्रों के साथ में आपकी पार्टी करने के योग है, कहीं घूमने जाने के योग है, यानी मित्रों के साथ में चीज़ें अच्छी है। यानी विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ लाभ होगा, मित्र की सलाह से आपको कुछ लाभ होगा, यानी विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो सिंह राशि वाले नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो भाई यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, यानी कि जुलाई का महीना सिंह राशि का जो मालव्य योग बन रहा है, इससे देखा जाए तो 2 बड़े काम आपके सार्थक हो सकते हैं जुलाई के महीने में। यानी 2 बड़े सफलता सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं को के हाथ आ सकती है। पहला, आप करियर में आपके पद प्रमोशन के योग जुलाई के महीने में बनता है। दूसरा, देखा जाए तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। जुलाई के महीने में अच्छी खासी रिकॉर्ड तोड़ आपकी सेल रहेगी। यानी नौकरी करने वालों के लिए जुलाई का महीना वंडरफुल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जो कि रिलेशनशिप के अंदर है, या पति पत्नी है, या प्रेम में पड़े हैं, यानी कि लव कपल के बारे में, या पति पत्नी के बारे में, या उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो जुलाई के महीने में भाई शनिदेव पूरे जुलाई के महीने में वक्री रहेंगे, और 7वें भाव के स्वामी शनिदेव ही है। सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। जुलाई का महीना वैसे रिलेशनशिप के लिए ठीक है।
आपका पार्टनर और आप दोनों अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम या हल्की चोट लग सकती है जुलाई के महीने में। यानी कि पार्टनर की हेल्थ में चोट के लिए जुलाई का महीना अच्छा नहीं है। वैसे रिलेशनशिप के लिए ठीक है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में छोटी छोटी बातों में हल्का फुल्का मतभेद मनमुटाव आपस में रहेगा। पार्टनर के वाहन का चालान भी कट सकता है, पार्टनर का वाहन पे खर्चा आ सकता है। करियर के लिए स्थिति नॉर्मल ही रहेगी जुलाई के महीने में, यानी कि पति पत्नी में छोटा मोटा मनमुटाव रहेगा, थोड़े बहुत लड़ते भी रहेंगे और फिर चीज़ें सॉल्व होती भी रहेगी। रूठना मनाना जुलाई में चलता रहेगा, साथ ही साथ पार्टनर के वाहन में खर्चा रहेगा। यानी कि पति पत्नी के लिए जुलाई का महीना या प्रेमी प्रेमी के लिए एक अच्छी खबर वाला है और एक बुरी खबर वाला है। अब हम बात करते हैं व्यापार के बारे में, और व्यापार के बारे में बात करने से पहले मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है जो आप लोग कहते हैं कि 80 to 90% सटीक होती है। यदि आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार अच्छा चल नहीं पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही, बहुत तमाम तरीके की समस्याएँ हैं, तो सही है नहीं, आप जो है मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 7210124289, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के और छोटी से हमने शुल्क रखा है वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए, उपाय लीजिए और अपने काम को सार्थक कीजिएगा। वैसे तो कहा जाता है हो तो वही जो राम रचि राखा। इतना कहने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में कष्ट लिखा होगा तो आप एडवाइस लेंगे ही नहीं, मुझसे क्या किसी से भी नहीं लेंगे। और यदि आपके जीवन में लिखा है कि अब आपका कष्ट दूर होगा, अब आपको डायरेक्शन मिलेगी, तो शायद आप एडवाइस ले भी लें। चलिए आप व्यापार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी कि ये उन सिंह राशि वालों के बारे में चर्चा करेंगे जो अपना फैक्ट्री चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं। तो भाई जुलाई के महीने में मालव्य योग बन रहा है, यानी मालव्य योग बहुत पावरफुल योग है। यानी कि जुलाई का महीना व्यापारियों के लिए यादगार महीना रहेगा। जो अपना काम शुरू कर रहे हैं या जुलाई में नया काम आप शुरू कर रहे हैं, जुलाई में पार्टनरशिप में काम शुरू कर रहे हैं, तो यादगार महीना रहेगा जुलाई का महीना। एक तो आपको बड़ी कंपनी से काम की भरमार रहेगी, नामी कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है, बस आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। बड़ी कंपनी पे ट्राई कीजिएगा, साम दाम दंड भेद की नीति अपना के बड़ी कंपनी से यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उनसे संपर्क स्थापित कर दिया, तो काम आपको ही मिलेगा और आपकी लाइफ सुधर जाएगी। तो यानी कि जो मालव्य योग है वो बड़ी कंपनी से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको दे सकता है। साथ ही साथ आपके वर्कर या आपके कर्मचारी भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी देंगे। ऑफिस के अंदर किसी काम को लेकर आप मिठाइयाँ बांटने वाले हैं और अच्छी खासी सेल जुलाई के महीने में रहेगी। यानी कुल मिला के व्यापारियों के लिए जो अपना काम करते हैं उनके लिए जुलाई का महीना अच्छा है, लेकिन शर्त है उसमें, यदि आप बड़ी जगह से काम लेना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, संपर्क जुगाड़ भिड़ाने पड़ेंगे। यदि आपका संपर्क सूत्र लग जाता है तो आपका जुलाई के महीने के बाद वारे न्यारे हो जाएंगे, यानी बड़ी कंपनी से आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।